अकायद की तमाम किताबों में लिखा हुआ है मौजज़े का फाइल अल्लाह है। या ये अपने उलमा से पूछिए कि हमारे अकायद की किताबों में ये नहीं लिखा हुआ कि मौजज़े का फाइल अल्लाह है। फिर उनसे पूछिए भाई फाइल का क्या मायना है, क्या मायना है फाइल? तो मायना यही है ना कि मौजज़े में हाथ नबी का है, मर्जी और इख्तियार वो नबी का नहीं है। मर्जी और इख्तियार किसका है? ये नहीं है कि नबी जब चाहे मौजज़ा दिखाए। ये पता नहीं आप मेरी बात से इत्तिफाक करें या ना करें। जितने लोग शिरक की राह पे चले, जितने लोग शिरक की दलदल में फंसे, उन्हें धोखा लगा नबियों के मौजज़ों से, वलियों की करामतों से। गलत रास्ते पे चल निकले। उन्होंने समझा इन्हें इख्तियार हासिल, करामतें सुनी ना बुजुर्गों की, उन्होंने समझा बुजुर्ग तो मुख्तार कुल हैं, ये दे सकती हैं, इनके इख्तियार में है। मौजज़े सुने ना तो उन्होंने कहा ये तो नबी के इख्तियार में है। अच्छा आप बताएं ईसाइयां नूं धोखा कित्थों लगा? ईसाई जो बर्बाद हुए और हजरत ईसा को इलाह मान लिया और उनको इब्नुल्लाह मान लिया, ईसाइयां नूं धोखा कित्थों लगा? हजरत ईसा के मौजज़ों से। परिंदे बनाता है, फूंक मारता है, सचमुच के परिंदे बन जाते। मादरजाद नाबीनाओं को बीना कर देता है, कोढ़ के मर्द वालों को दुरुस्त कर देता है, हत्ता के मुर्दों को जिंदा कर देता है। जो चीज लोग खा के घर में आते हैं बता देता है क्या खा के आए हो, क्या छोड़ के आए हो। इससे लग गया धोखा कि वो आलिमुल गैब है, इससे लग गया धोखा कि वो मुख्तार कुल हैं, वो शिफाएं दे सकते हैं, वो आंखें दे सकते हैं। मौजज़ों से और वलियों की करामतों से धोखा लगा। जितने लोग शिरक की दलदल में फंसे, उन्हें धोखा लगा अंबिया के मौजज़ों से और वलियों की करामतों से। उन्होंने इख्तियार समझ लिया, उलमा ने उन्हें गलत गाइड कर दिया। करामतें सुना 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 के उनके अकीदों का सत्यानाश कर दिया। ये उलमा ने नहीं समझाया कि करामत भी वली की बरहक है और मौजज़ा भी नबी का बरहक है। लेकिन नबी का मौजज़ा हो या वली की करामत हो, इसमें हाथ नबी और वली का होता है। इख्तियार और मर्जी उनकी नहीं होती, वो रब की मर्जी होती है। ये उलमा ने क्यों नहीं समझाया उन्हें, क्यों शिरक की राह पे चलाया उन्हें? मैं इस पर एक दलील दे देता हूं, किसी बंदे तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, अल्लाह करे वो सुने, उसके लिए हिदायत का सबब बन जाए। मैं एक दलील दे देता हूं इस बात पे। ये जो बात मैंने की है कि मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, मौजज़ा नबी के मर्जी से सादिर नहीं होता, इस पर मैं दलील देता हूं, बड़ी आसान सी दलील देता हूं। अगर मौजज़ा नबी की मर्जी के मुताबिक सादिर होता, अगर मौजज़ा नबी की मर्जी से सादिर होता, मेरी बात गौर से सुननी है, अगर मौजज़ा नबी के इख्तियार में होता, नबी की मर्जी से सादिर होता, तो हजरत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर कभी ना भागते, कभी ना भागते। भागे या नहीं? भागे या नहीं? अल्लाह ने भी उस जो लाठी सांप बनी थी, अल्लाह ने कहा पीछे लग जा। हजरत मूसा आगे आगे, सांप पीछे पीछे। कुरान कहता है वलम युअक्किब, मेरा नबी पीछे मुड़ के भी नहीं वेदा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, ला तखफ का मैंने क्यों डरे? खुद नहीं बनाया था। लाठी सांप बनी हजरत मूसा की मर्जी से, लाठी सांप बनी हजरत मूसा के इख्तियार से। डरना क्यों? पता नहीं था इसने सांप बनना है, तो फिर भागना क्यों? फिर अल्लाह को यह क्यों कहना पड़ा ला तखफ, डरिए नहीं, इसे पकड़िए।
काश आप अरबी से थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध रखते ना तो आपको वो आयत के लफ्ज सुन के सुरूर आ जाता। अल्लाह ने कहा पकड़िए इसे, पकड़ना तेरा काम है। सनुईदुहा 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 सीरतहल ऊला, इसे पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। ये सूरत ताहा में 16वें पारे में है, सूरत ताहा में। घरों में जाइए, कुरान खोलिए और इसको देखिए। मोजज़ा नबी के हाथ पे सादिर होता है, उससे इख्तियार साबित करते रहते हो कि नबी के इख्तियार में होता है, नबी की मर्जी से सादिर होता है। इससे भी आसान दलील देता हूं, इससे भी आसान दलील देता हूं। ये कुरान मेरे नबी का मोजज़ा नहीं है, मेरे नबी ने खुद बनाया है। तो ये कहते हुए हया नहीं आती कि मोजज़ा नबी के बस में होता है, मोजज़ा नबी की मर्जी से सादिर होता है। ये कुरान मेरे नबी ने खुद बनाया है। अल्लाह कहते हैं आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी किताब हम आपको अता कर दें, ये हमने अता किया। तो ये मोइज़े की हकीकत आपको समझ आई कि नहीं है? इस पर मैं बहुत सारी दलीलें दे सकता हूं। मैंने इस पर मेरा ख्याल है 10-12 जुमे मुआविया मस्जिद में सरफ किए थे, और मैं जलसों में उलमा से और खतीबों से अपीलें करता फिरता हूं कि लोगों को ये मफहूम समझाओ। लोग बेचारे गलत फहमी का शिकार हैं। उलमा उन्हें मोइज़े सुनाते हैं, वलियों की करामतें सुनाते हैं, साबित इख्तियार करते हैं, वो बेचारे शिरक के रास्ते पे चल निकलते हैं। लोगों को समझाओ कि मोइज़े बरहक हैं, करामतें बरहक हैं, लेकिन उसमें हाथ नबी और वली का होता है, इख्तियार और मर्जी उनकी नहीं होती। इख्तियार और मर्जी किसकी होती है? अल्लाह की होती है। क्यों जी? मेराज मोइज़ा नहीं? बोलो तो सही, नाराज बैठे। मेराज मोइज़ा नहीं? मोइज़ा मक्के से बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बैतुल मामूर, जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा। मेरा नबी और आगे और आगे और आगे अल्लाह के पास जा पहुंचे। तोहफों का तबादला होने लग गया, गुफ्तगू होने लग गई। वापस आए, 9 वेरी हजरत मूसा वापस भेजे। कितनी वेरी? तेरी उम्मत 50 नहीं पढ़निया, 45 नहीं पढ़निया, 40 नहीं पढ़निया। ये सारा सफर मेरा नबी करके वापस आया। कितने महीने लगे? कितने दिन लगे? कितनी रातें लगी? पूरी रात लगी। कुरान ने कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, रात का कुछ हिस्सा मेरे नबी सैर करके वापस आ गए। ये मोइज़ा है। ये क्या है? मोइज़ा। ये मोइज़ा है। मेराज के 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद हिजरत का सफर की, मक्के से मदीना 500 किलोमीटर। कितना? 15 दिहाड़े लगे। कितने? सादा मसला भी हल करो। वहां जाए तो लैलन, यहां जाए तो 15 दिन। हमारा मसला भी हल करो, नहीं तो हमसे समझो। उधर गए थे तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अपने इरादे से नहीं गए थे, ले जाने वाला सुबहान था, ले गया। तो लैलन, और जब अपने पांव से चल के गए, अपनी कुव्वत से गए, तो 500 किलोमीटर का सफर कितने दिनों में तय हुआ? हाले भी तो समझ नहीं आई कि मोइज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता। मोइज़े में वजूद और हाथ नबी का होता है, इख्तियार नबी का नहीं।